27 साल बाद कोई इवेंट नहीं, 29 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान को होस्ट करने मिला और पाकिस्तान सिर्फ एक मैच के झंडे गाड़ के जो है बता दिया कि हम किस तरह की होस्टिंग कंट्री जो है, मतलब दुबई किस्म की ये प्लानिंग जरा देख लो कि महाज्ञानी किस्म की। हम ये 29 साल बाद आईसीसी बोलेगा कि यार ये होस्टिंग कंट्री देखो, उन्हें तो 29 साल बाद हमें इवेंट होस्ट करने को आईसीसी का मिल रहा है और हमारे प्लेयरों की माइंड सेट ये कि और एक तो वो हमारे मैनेजमेंट, और ये देख लो कि एक मैच जो है वो हमारी टीम पाकिस्तान में जो है वो खेल रही है। तो भाई क्या ही इसमें जो है वो कह सकते हैं। सलाम है यार उन लोग को जो ये लोग सोचते हैं और मैनेजमेंट वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो पीछे बैठे रहते हैं। वो भाई साहब अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो इन्होंने हार वगैरह जो है वो किया, बस लर्न जो है वो किया। हर जगह हम लर्न लर्न जो है वो करते रहते हैं कि दुबई किस्म के लर्निंग जो है वो हो गई। आईसीसी के इवेंट में भी जो है वो लर्न हो रहा है, हर जगह लर्न हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एग्जीक्यूशन जो है वो ये लोग कब करेंगे। कौन ये कोई अलग इवेंट इनके लिए होगा या कोई अलग फॉर्मेट अनाउंस होगा या कोई इस तरह का कुछ नया जो है वो निकालेंगे ना, क्योंकि भाई मतलब नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो आ रही है, बहुत सारी चीज़ें नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो रहे हैं, क्या कुछ जो है वो दुनिया में हो रहा है। तो इनके लिए जो है वो एक नया फॉर्मेट भी आएगा, मुझे लगता है जहाँ तक कि भाई साहब आएगा और उसमें ये लोग जो है वो परफॉर्मेंस देंगे। खैर अभी तक के लिए मुझे लगता है कि यार ये लोग सिर्फ पीएसएल के लिए जो है, अब पीएसएल की बातें जो है वो आ रही है, हमारी आवाम इस पर खुश हो रही है यार पीएसएल के मैचेस होंगे उसमें हमारे ये हीरोज़ जो हैं उसमें लर्न जो है वो नहीं करेंगे, उसमें एग्जीक्यूट करेंगे और वहाँ से फिर जो है वो इनको हम सर पे जो है वो चढ़ा देंगे। खैर अभी कुछ इस तरह के भी चल रहा है कि यार बाबर आजम ने हमें बहुत सारे रन्स करके जो है वो दिए, तो उसको इतना ट्रोल जो है वो नहीं करना चाहिए, इतना क्रिटिसाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। वो तो खैर इतना क्रिटिसाइज हम नहीं करते, लेकिन क्या करें भाई साहब, पाकिस्तानियों का दिल जो है वो बहुत एक तो बड़ा है और थोड़ा बहुत दिल की भड़ास वगैरह जो है वो निकालनी पड़ती है, तो कहाँ निकाले हो जाती है भाई साहब। मैं अगर मतलब यहाँ पे भी जो है कुछ प्लेयर हमारे जो आवाम है वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो हो जाती है, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई साहब मैच है, हार जीत जो है वो होती रहती है, लेकिन एक तो मतलब एक तो हम लर्न जो हम करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और दूसरा तो यार ये दोनों तरफ से वहाँ से प्लेयर को भी जो है वो बुरा लगता है, तो उसके लिए भी जो मैं इसमें अब क्या कहूँ यार, मैं स्पीचलेस हूँ यहाँ पे कि यार मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं दोनों तरफ से जो है वो भाई साहब कहूँगा कि यार अपनी आवाम को भी थोड़ा सा कि यार थोड़ी सी सपोर्ट वगैरह जो है वो करो। लेकिन अब इस तरह की खबर भी जो है वो आ रही है कि कोई रिज़ाइन वगैरह का बाबर आजम कह रहे हैं कि यार वो रिज़ाइन वगैरह दे देंगे। आई एम नॉट श्योर ये न्यूज़ मेरे पास इस तरह आई है, ये ज़रा मेरे को जो है वो कंफर्म करो कमेंट में। और कुछ तो हमारे दिन ही जो है वो ख़राब चल रहे हैं और एक तो कुदरत का निज़ाम भी जो है वो साथ नहीं दे रहा है। ये होता है लाइफ में जो है वो, ये फेस भी जो है वो देखने को पड़ता है, देखने को मिलता है कि भाई साहब आप प्लस में जब चल रहे हो तो हर कोई आपको जो है वो कहने आ जाएगा कि भाई वाह 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 बाबर इज़ ब्रांड और बाबर इज़ किंग, ये वो फलाना ढिमकाना। जब माइनस में होगा तो वही बंदा जो है वो कहेगा भाई साहब इससे घटिया इंसान या इससे घटिया या वट एवर, आप लोग जो भी जो है वो इस लाइफ लेसन को जो है वो लगा दो कि यार इससे बेहतरी घटिया चीज़ तो मैंने देखी ही नहीं थी। तो ये चीज़ें इस वक्त जो है मैं समझ रहा हूँ कि यार हमारी टीम के साथ भी जो है वो हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आप देख लो कोई एक आध 5-6 साल पहले आप चले जाओ तो यही शाहीन और बाबर जो है वो शाहीन की पेस भी जो है वो नज़र आ रही थी, बाबर रन्स भी जो है वो कर रहे थे और बाबर किंग भी जो है वो चल रहा था। अभी भी बाबर आजम ने काफ़ी रन जो है वो किए हैं, उसको हम एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस और शॉट वगैरह जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं और हर बार जो है वो जिस गेंद पे बाबर आजम आउट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट, क्योंकि भाई साहब हम पाकिस्तानी हैं, हमें कोई एंटरटेनमेंट और कोई खुशी जो है वो चाहिए जो कि क्रिकेट के मैच देखने से जो है वो थोड़ी सी मिल जाती है, और आप लोग उसमें भी जो है वो इस तरह कर लेते हो। मतलब किन किन टीमों से जो है वो आप हार गए, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि यार कहाँ कहाँ और क्या क्या गिनवाने जो है वो मैं बैठ जाऊँ। मेरी ये तकरीबन 1000 वीडियो मैंने डाल दी है ना, उसमें देख लो, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ये कि यार बंदा हारता है, मैच हार जीत का नाम है, लेकिन आप
लड़कर जब हारोगे ना तो सपोर्ट मिलेगी, और इस तरह की सपोर्ट मिलेगी कि भाई साहब चलो कोई बात नहीं, अगर एक आध रन से हार भी जाओ ना तो चलो यार, आप गलतियों पे गलतियाँ जो है वो कर रहे हो, मैच अवेयरनेस यार आप लोग को नहीं है कि यार मैच अवेयरनेस क्या है, फिटनेस आप लोग की समझ जो है वो नहीं आ रही है कि फिटनेस आप लोग की क्या है। क्योंकि फ़खर को देख लो भाई साहब, एक आध डाइव मारने के बाद ही जो है वो दोबारा अनफिट जो है वो हो गए। मेरे वीडियो में भी जो है वो आप लोग कह दिए थे कि भाई साहब फ़खर का मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह उसकी उसमें भाई साहब वो आईसीसी का कैमरा भी जो है वो पहुंच गया वीडियो वगैरह निकालने के, भाई ये देखो फ़खर जो है वो रो रहे हैं। खैर होता है, दुख वगैरह होता है, लेकिन भाई साहब आप पहले सिलेक्शन से पहले देख लो, मैच से पहले देख लो कितना इंपॉर्टेंट मैच आपके पास है, प्लेयर की कंडीशन क्या है, प्लेयर का हेल्थ जो है वो क्या है, वो मैच जो है वो खेल सकते हैं या प्लेयर से प्लेयर जब आपको कह रहे हैं कि भाई साहब मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं नहीं खेल सकता हूँ, या मैं जो है वो 100% प्रॉपर रिकवर जो है वो नहीं कर चुका हूँ, तो उसको क्यों जो है वो भाई साहब आप मैच में जो है वो उतार रहे हो या गेम में जो है वो उतार रहे हो। तो लास्ट में नतीजा एट द एंड नतीजा जो है वो आपको यही मिलेगा कि प्लेयर जो है वो इस तरह का इंजर्ड हो जाएगा कि आपके इस तरह इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ या मैनेजमेंट स्टाफ कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी जो है कोई कोताही वगैरह जो है मुझे नज़र आ रही है। कोई आके जावेद जो है वो उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनने में आ रही है, वो अपने फैसले पे अटल है कि भाई साहब हमने जो सिलेक्शन की है उस टाइम पे ये हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा था, तो मुझे कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन का जो है वो समझ नहीं आया, क्योंकि उनका कहना था, खैर मैंने सुनी तो नहीं है, जहाँ तक मैंने क्लिप्स वगैरह देखी है कि भाई साहब ये इन प्लेयरों की कोई दुबई किस्म की परफॉर्मेंस थी, उसके बिहार पे जो है वो हमने इनको सेलेक्ट किया, लेकिन पीएसएल के अलावा मुझे कोई इनकी नज़र नहीं आई है। तो भाई साहब अगर इनसे नहीं होता है तो कहाँ कौन सी जगह, मतलब कौन से रूल रेगुलेशन में लिखा है कि भाई साहब यही प्लेयर आपको जो है वो डिलीवर करके देंगे। तो ये कि थोड़ा सेट बैक करो, डोमेस्टिक में जाओ, डोमेस्टिक में खेलो, या बार काउंटी वगैरह इधर उधर चले जाओ, कोई थोड़ा ये है कि आपको रिदम वगैरह पेस वगैरह एनवायरनमेंट अगर चेंज मिलेगा तब आपको समझ आएगी कि भाई मॉडर्न क्रिकेट जो है वो कितनी आगे चली गई है और हमें किस तरह के फैसले जो है वो लेने। क्योंकि आप इस तरह के एनवायरनमेंट जब प्ले करोगे तो आपको आइडिया होगा कि यार लोगों की सोच क्या है, लोग किस तरह सोचते हैं और किस सिचुएशन में हमने क्या फैसला जो है वो लेना है। जब ये सीख जाओगे तब फिर देख लेना कि भाई साहब आप लोग किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दोगे। क्योंकि भाई साहब क्रिटिकल सिचुएशन में हमसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, वैसे ही पहले से जो है वो हमारी फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं लगी, उसके बावजूद हालात तो खैर ख़राब तो चल रहे हैं, कुदरत का निज़ाम भी जो है वो नहीं चल रहे, उसके ऊपर हम परफॉर्मेंस भी जो है वो इस तरह दे दे, तो ये थोड़ा सा जो है वो दर्द दुख जो है वो हमें होता है। तो इसलिए भाई साहब सारों की तरफ से जो है वो मैं माजरत ख़्वाह हूँ, अगर किसी प्लेयर को बुरा लगा हो या हमारे किसी आ, दोस्त को, तो उसके उन सारों की तरफ से भाई जो जो आपको बुरा वगैरह लगता है। क्योंकि इंडिया के जो जर्नलिस्ट है विक्रांत कुमार आई गेस, वो भी लाहौर वगैरह आ गए, तो नवजोत सिंह सिद्धू आई गेस, उन्होंने भी जो है वो बाबर आजम के लिए सपोर्ट में जो है वो कुछ कहा है। तो मैं प्लेयरों की तरफ से और ये जो हमारी आवाम हमारे लोगों की तरफ से जो है भाई साहब मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि यार अगर कोई बात ज़्यादा कही हो हमारे प्लेयरों ने, तो खैर चलता रहता है। क्योंकि भाई साहब आप लोग ने परफॉर्मेंस भी जो है वो इस तरह दी है, और एक तो कुदरत का निज़ाम भी जो है वो नहीं चला। आज के मैच में देख लो भाई साहब नॉकआउट, मतलब वो तो बाहर तो हम वैसे जो है वो चले गए, अगर थोड़ा बहुत होता तो आज के मैच में भाई साहब बारिश जो है वो नहीं होती। तो बांग्लादेश के मैच में आज जो हुआ उसमें बारिश हो गई, वॉश आउट जो है वो हो गए, और पता ही नहीं, खैर पॉइंट वगैरह भी जो है वो हमें मिला है, तो ये भी जड़ो अच्छी बात है। और दूसरे एंड पे अगर मैं आप लोग को बताऊं कि भाई साहब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया है, और क्या परफॉर्मेंस दी है भाई साहब अफगानिस्तान ने। एक एक वीडियो अगर मेरे साथ मुझे कहीं मिली तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा कि भाई साहब अफगानिस्तान अपने प्रोग्रेस पर जो है वो फोकस कर रही है। बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि भाई साहब वो जीतने आए, गेम खेलने आए, अगले वालों को जो है वो हराने आए, लेकिन हमारी कोई बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझ नहीं आ पाता है कि यार हम किस तरह की परफॉर्मेंस, हम वहीं पे पिघल जाते हैं कि कोई इंडिया का प्लेयर वगैरह जो है वो आ जाए और कह दे कि भाई साहब आप तो भाई साहब नसीम शाह, बाबर आजम, किंग, और ये बस हम पिघल जाते हैं। हम भाई साहब हमारे लिए वही
जो फेस और सिचुएशन होती है वो बहुत है। भले गेम जो है वो हमसे होश आटे वगैरह लगे, यानी उसको हम लैंड पे जो है वो मतलब सादी सी बच्चों वाली गेम करा के मार भाई तू मार, तू कर ले भाई, तूने मुझे इस तरह बोल दिया कि भाई आई एम ग्रेट, आई एम द बेस्ट और आई एम ये और फलाना ढिमकाना, तो बस जो मतलब तूने जितने रन्स मारने हैं मारते और हम पे ही जो है वो तू कर सकता है। तो ये जो है वो हम करते हैं। और अफगानिस्तान वालों को देख लो कि भाई साहब किस तरह की परफॉर्मेंस दी है उनके प्लेयर। उनका एक प्लेयर था, खैर नाम इब्राहिम जो है वो कहते हैं कि मैंने बाबर आजम को देख के अपनी बैटिंग जो है वो बेहतर की है, परफॉर्मेंस जो है बेहतर की है। भाई साहब बाबर आजम की यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो उनकी आ रही है और आप जो है बाबर आजम को देख के परफॉर्मेंस जो है वो सही कर रहे हो। और उनके कोई कोच, हेड कोच यूनुस खान भाई साहब, वो उनके बदौलत ये सारी चीज़ें जो है वो हुई। और यूनुस खान हमारे पाकिस्तान के प्लेयर थे। तो आई डोंट नो कि पीसीबी उनको क्यों जो है वो हायर वगैरह जो है वो नहीं कर दे, क्या मसले मसाइल जो है वो चलते हैं। लेकिन इस तरह के हमारे जो लेजेंड है उनको भाई साहब इस तरह की पोजीशन वगैरह पे जो है वो लाओ, ताकि वो हमारे प्लेयरों को बताए कि क्या किस तरह किस टाइम पे जो है वो करना है। लेकिन ये क्या यार एक्सचेंज जो है वो बन रही है हमारे यहाँ के। वो सगलेन मुश्ताक का एक कौन थे वो बांग्लादेश जो है वसीम अकरम भी जो है श्रीलंका जो है वो उन्होंने हायर किया था कंसल्टेंसी वगैरह के लिए, बॉलिंग के लिए। तो हमारे पास यहाँ है, हम इनको नहीं हायर कर रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं और स्पीचलेस भाई साहब। उसके बाद में आप लोग को ये बताओ कि चलो अफगानिस्तान ने जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह दिए, अच्छा लगा, विक्ट्री जो है वो उनको मिली है। हिस्ट्री फिर से अफगानिस्तान ने जो है वो क्रिएट कर दी। लेकिन आज जो है वो उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, जो मुश्किल क्या इम्पॉसिबल से सिचुएशन जो है वो बन चुका है। क्योंकि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया हर प्लेयर को, एवरी प्लेयर को जो है वो इस सिचुएशन से गुजारता है कि यार आपको बॉलिंग भी आनी चाहिए, बैटिंग भी आनी चाहिए, फील्डिंग भी जो है वो आनी चाहिए। ओपनर भी उनके दुबई किस्म के, वन डाउन भी दुबई किस्म के, मिडल तो है ही भाई साहब, और टेल एंडर भी भाई साहब कभी कभार इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे देते कि आप लोग हैरान हो जाते हैं। खैर मैक्सवेल से तो उनका कोई ख़ास ही रिश्ता वगैरह है, कोई ख़ास ही लेन देन का चक्कर वगैरह आप देखते कि वो क्या जो है वो करते हैं मैक्सवेल वगैरह। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मुश्किल है जो है वो अफगानिस्तान जो है वो जीत जाए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, उसमें भी जो है मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। और आप लोग को क्या लगता है कि यार ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएंगे या नहीं? अगर जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी भी कोई मसले वाली जो है वो बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ उस पर भी जो है वो गपशप लगाऊंगा। खैर यही खबरें वगैरह, यही गपशप जो है वो थी आज के लिए। और एक बात मुझे और याद आई हमारे प्लेयरों से, कि मैं कहीं सुन रहा था कि विराट कोहली जो है वो हारने के बाद किसी से पूछ रहे थे कि यार ये क्यों पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो हारे हैं और क्यों उनकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि यार अभी इस बात में भी जो है वो कितनी सच्चाई है नहीं है, आई डोंट नो, बस मैंने सुना तो आप लोग के साथ इसलिए गपशप जो है वो लगा रहा हूँ। वो कहते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनकी फ़िटनेस जो है वो नहीं है, उनकी फ़िटनेस नहीं है, वो अपने रूटीन का, डेली रूटीन का जो है वो ख्याल नहीं रखते हैं, डाइट्स का जो है वो ख्याल, खाने पीने का जो है वो ख्याल नहीं रखते हैं। तो किस तरह जो है वो रनिंग करेंगे या परफॉर्मेंस जो है वो देंगे। और हमारे थ्रो का भी जो है वो मसला है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इसको देखो, लिखो, राइट करो, इस पर काम करो, फिर देखो हमारी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देती है। लेकिन हम बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते, एक कान से सुनोगे, दूसरे जो है वो निकाल दोगे, और अगले इवेंट के लिए फिर लन वगैरह जो है वो हो जाएगा। उसमें भी हम कहेंगे यार मतलब हार तो है नहीं, या तो लड़ने, या तो विने हो या तो लड़ने। हार का लफ्ज़ है ही नहीं, हार का लफ्ज़ जो है वो बीच से निकाल लो। खैर इस वीडियो को इस नोट के ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। आई होप वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, मसले वाली बात नहीं है। गलती से अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो देख ले तो नीचे एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दे मेरे दोस्तों। इससे बन जाए, खुश रहे, आवाज़ रहे, हो सके तो सपोर्ट करें, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है। अगली मुलाकात हो जाएगी कल इसी तरह की इंशाल्लाह। कोई रोक सक मुझे नहीं भाई, कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज। मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही। जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वापस